अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो नई किताब फर्स्ट ईयर की चेंज हुई है, हमने एक लेक्चर इससे पहले पढ़ लिया है इसका, जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे 6.2 के। आज क्योंकि एक्सरसाइज लंबी है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तो कुछ नए क्वेश्चन जो 6.2 में हैं उनका सलूशन लेकर हाजिर हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर भरपूर अंदाज में देख लिया होगा और आपने परमुटेशन के इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में फ्रीज करने की कोशिश की होगी। तो देखिए, जब तक आपको क्वेश्चन की जो कंडीशन है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इन सवालात में प्रॉब्लम में रहेंगे। तो आई होप आप इस कंडीशन को समझेंगे कि यू हैव टू रिपीट दिस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, और इंशाल्लाह ये एक दिन आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं, जिसमें 6.2 की सेकंड वीडियो आ रही है, सेकंड लेक्चर है। इससे पहले पार्ट 1 आपके पास जा चुका है। तो आइए मज़ीद कुछ क्वेश्चंस का सलूशन डिस्कस किया जाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है 6.2 का, और इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और यहाँ पर इस बात को ध्यान रखते हुए कि 6 डिजिट्स आपको दिए हुए हैं और फॉर्म करना है 6 डिजिट्स का नंबर। तो यहाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में नहीं था, तो ये एक चीज़ इन्होंने मना की है कि अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, कि आप बग़ैर रिपीट किए, यानी जो डिजिट भी आप लेंगे उसको अब आगे नहीं रिपीट करेंगे। और सीधी सी बात है, 6 नंबर हैं, उनको शफल करना है आगे पीछे और मज़ीद नंबर्स बनाने हैं। तो आप कितने नंबर बना सकते हैं, ये हमसे पहले पार्ट में पूछा जा रहा है। आई रिपीट अगेन कि 6 डिजिट्स गिवन हैं 0 से लेकर 5 तक, और फॉर्म करना है 6 डिजिट का ही नंबर। इट मीन्स ओनली यू हैव टू शफल जस्ट 2 नंबर्स, देन यू हैव टू काउंट द न्यू नंबर। यानी कि आप अगर 2 नंबर का भी ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो फिर वो एक नया नंबर बन जाएगा। तो ऐसे आप 6 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं इन डिजिट्स को यूज़ करते वक्त। और इस बात का ख्याल रखें कि आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं है। पार्ट 2 में वो 0 की बात कर रहा है, वो हम पार्ट 2 में पहुँच के करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने सवाल का स्टार्ट लेते हैं। जो डिजिट्स आपको दिए हुए 0 से लेकर 5 तक हैं, और अब आपको फॉर्म करना है 6 डिजिट्स का नंबर, जिसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि नंबर अगर 6 डिजिट का होगा तो शुरू में 0 नहीं आ सकता। अगर 0 स्टार्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ गया तो वह नंबर 5 डिजिट का बन जाएगा। हमें तैयार करना है 6 डिजिट का नंबर। तो बी केयरफुल कि जब हम स्टार्ट में सबसे पहली प्लेस भरेंगे तो वहाँ चॉइसेस हमारे पास ओनली 5 रह जाएंगी, 0 उस चॉइस में शामिल नहीं होगा। मतलब कहने का ये, जो भी नंबर तैयार होगा 6 डिजिट का, एक्सट्रीम जो लेफ्ट पर प्लेस होगी 1 लाख प्लेस होगी, उसको भरने की 5 चॉइसेस होंगी, 0 उन चॉइस में शामिल नहीं होगा। तो ये बात यहाँ लिख दी गई कि 1 लाख प्लेस कैन बी फिल्ड 5 वेज, बिकॉज 0 अगर यहाँ आ जाता है शुरू में तो नंबर 6 डिजिट का नहीं रहेगा। अब बात करते हैं 10,000 प्लेस की। तो यहाँ पर आपके पास जो 0 है वो इंक्लूड हो सकता है, यानी जब हम 10,000 प्लेस भरेंगे तो 0 एक्सट्रीम लेफ्ट के अलावा कहीं भी आ सकता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, आ सकता है चॉइस में कि 10,000 प्लेस पर 0 भी शामिल है। हालांकि उसने रिपीट करने को मना करा है, 6 डिजिट में से एक आपने 1 लाख प्लेस पर रख दिया है। तो आपको अगर 0 अब मिला लेते हैं तो फिर दोबारा 5 ऑप्शन रह जाएंगे ये 10,000 प्लेस को फिल करने के। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि 5 क्यों रह गए, क्योंकि अब 0 अलाउ है, 0 यहाँ रखा जा सकता है, और स्टार्ट में 1 रख दिया तो 6 में से 1 कम हो गया है, इसलिए 5 ऑप्शंस हैं 10,000 प्लेस को भरने के। अब बात करते हैं 1000 प्लेस की। तो इसको भरने की चॉइसेस आपके पास 4 रह जाएंगी। वजह उसकी है कि आप यहाँ पे 2 डिजिट रख चुके हैं, 1 डिजिट यहाँ रखा गया, 1 यहाँ रखा गया, तो रह गए ऑप्शन 4, क्योंकि अब आप 1000 प्लेस पर 0 भी रख सकते हैं। और ऐसे ही अब 100 प्लेस की बात करें तो क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो ऑप्शन 3 रह गए। 100 प्लेस को आप 3 वेज से भर सकते हैं,
एक एक डिजिट कम होते जा रहे हैं। अब बारी आई 10 प्लेस की। 10 प्लेस पे ऑप्शंस 2 रह गए और इट मीन्स अब आखिर में यूनिट प्लेस पे जो डिजिट बचेगा वो आपने वहाँ रख देना है, तो उसको भरने का एक ही वे होगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि हमें 6 डिजिट के नंबर बनाने थे और उसमें हम शफलिंग कर सकते थे, मगर एक ज़ीरो की वजह से जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पर चॉइस आई वो पूरी 6 नहीं आई, वो 5 आई है कि एक्सट्रीम लेफ़्ट पर ज़ीरो नहीं रखा जा सकता। और इसके बाद अब हम टोटल वेज बनाएंगे, तो इन तमाम वेज को जो हमने इंडिविजुअल बनाए हैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आंसर आ गया 600 वेज। यानी कि हम 0 1 2 3 4 5 को लेकर 6 डिजिट के 600 नंबर बना सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। कि आप इसमें देखें जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं आ रहा है, तो ये नंबर 6 डिजिट का है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे नीचे आप देखिए 0 सेकंड पोजीशन पे आ सकता है। ये दोनों नंबर जो बने हुए हैं ये हमारी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी हमारा एक पार्ट कवर हो गया है। क्वेश्चन 18 कंप्लीट नहीं हुआ मगर इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 2 में ये कह रहा है कि बताएं इन 600 नंबर में से कितने नंबर ऐसे होंगे जिसमें 0 10 प्लेस पे आ रहा होगा। यानी 0 पे सवाल कर रहा है, जैसे वो 600 में से ही निकलेंगे कि जब 0 10 प्लेस पे आया होगा तो ऐसे नंबर आप कितने बना सकते हैं कि जब 0 10 प्लेस पर आए तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और वहाँ इसका ये सेकंड पार्ट करेंगे। आई होप पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। तो बेटा प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 18 स्टिल कंटिन्यू है। वजह उसकी है कि उसमें एक पार्ट और आपसे पूछा गया था कि आप 6 डिजिट के कितने नंबर आप ऐसे बना सकते हैं जिसमें 0 10 प्लेस पे आ रहा हो। यानी जो नंबर आपको दिए हुए थे वो नंबर दिए हैं 0 1 2 3 4 5। अब इसमें से कह रहा है कि इनको यूज़ करते हुए बगैर रिपीट करते हुए आप कितने नंबर बना सकते हैं 6 डिजिट के जिसमें 0 10 प्लेस पे आ रहा हो। याद रहे 10 प्लेस सेकंड लास्ट प्लेस होगी। तो अब जैसे कि आपने पिछला पेज देखा तो आपको काफ़ी तक सवाल क्लियर हो गया होगा। बस अब यहाँ ये कह रहा है कि 0 को आपको फिक्स करना होगा कहाँ पर 10 प्लेस पर। अगर आप पीछे पूरा ये डायग्राम देखें जो बनाई थी हमने कि 10 प्लेस है सेकंड लास्ट प्लेस है, तो वहाँ अगर 0 रखा जाएगा तो एक ही तरीका होगा कि आप 0 वहाँ रख दें। अब 0 परमुटेशन में शामिल नहीं है, आप उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, आप उसको रीअरेंज नहीं कर सकते, तो 0 की परमुटेशन ख़त्म हो गई। इट मीन जब बात बहुत सिंपल रह गई कि बाकी 5 डिजिट्स तो शफल हो सकते हैं मगर 0 को 10 प्लेस पे ही रखना होगा, तो इट मीन्स रिमेनिंग डिजिट तो 5 रह गए। तब दोबारा से हम अपनी प्लेस भरना शुरू करते हैं, तो 1 लाख प्लेस पर आप 5 हो जाएंगे क्योंकि 0 आपने 10 प्लेस पे रख दिया है, तो 0 आपकी चॉइस में शामिल नहीं है। 10,000 प्लेस पे एक कम हो जाएगा, 4 रह जाएंगे। 1000 प्लेस पे 3 रह जाएंगे क्योंकि एक एक आप रखते जा रहे हैं। 100 प्लेस पे 2 रह जाएंगे और यहाँ 10 प्लेस तो ऊपर भर चुके हैं। 1 वे होगा 10 प्लेस का, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है नीचे कि 10 प्लेस पे 0 रखना है। जैसे 100 के बाद आप 10 को ढूंढेंगे तो 10 प्लेस पर 0 रखने का एक ही तरीका है कि 0 वहाँ रख दें। तो यूँ अब आखिर में यूनिट प्लेस रह गई, उसको भरने का एक वे होगा। तो यूँ अब आखिर में तमाम वेज मल्टीप्लाई किए जाएंगे 5 4 3 2 1 और आखिरी में जो 1 है वो 10 प्लेस को रखने का था तो वो भी 1 हो गया। तो इट मीन्स सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ रहा है 120 वेज। आई होप बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे ये जो ऊपर हमने 600 आंसर निकाला था, अब ये उनमें से ही कुछ ऐसे नंबर्स के वेज मांग रहा है जिसमें 0 10 प्लेस पर आया होगा। तो देखिए आंसर आ गया है 120। यानी 120 नंबर्स ऐसे फॉर्म हो सकते हैं 0 कहाँ पर फिक्स हुआ हुआ हो 10 प्लेस पर, बाकी आगे पीछे शफलिंग हो रही होगी। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 120 नंबर ऐसे बन सकते हैं जिनमें 10 प्लेस पे 0 आ रहा हो। या क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बेटा नंबर 18 के बाद अगला क्वेश्चन यहाँ नज़र आ रहा है नंबर 16, जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.2 में न्यू बुक में मौजूद है। और आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 6 तक अगर नंबर्स आपको दिए गए हों तो अब इनको यूज़ करते हुए, यानी यहाँ पर 1 से 6 तक में 4 शामिल नहीं है, 1 2 3 5 6 5 नंबर हैं, 4 इंक्लूड नहीं है। इनको यूज़ करते हुए हम कितने नंबर
ऐसे बना सकते हैं जो 23,000 से बड़े होंगे। सवाल को समझने की कोशिश करें कि 1 2 3 5 6 जो डिजिट्स हैं, इन 5 डिजिट्स को यूज़ करते हुए हम कितने नंबर ऐसे बना सकते हैं जो 23,000 से बड़े होंगे। और वहाँ उसने कह दिया है कि रिपीटेशन अलाउ है, कि आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो आप कितने नंबर ऐसे बना सकते हैं जो 23,000 से बड़े बन जाएं। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप आराम से देखें तो 1 तो स्टार्ट में नहीं आ सकता। ये 1 अगर शुरू में आया तो नंबर कभी भी 23,000 से बड़ा नहीं बन सकता। लेकिन जब हम 2 को देखते हैं तो 2 शुरू में अगर आ जाए तो फिर ये जो प्लेस है 1000 प्लेस वाली, यहाँ हमें एहतियात करनी होगी कि यहाँ 1 और 2 नहीं आ सकते, क्योंकि नंबर हमें 23,000 से बड़ा बनाना है। तो इस मसले को हल करने के लिए, क्योंकि फिर अगला वे होगा भाई शुरू में अगर 3 आ रहा हो, 5 आ रहा हो या 6 आ रहा हो, तो उसमें तो हमें 1000 प्लेस के लिए कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पर कुछ भी आ जाए अगर शुरू में 3 5 6 आ रहा है। लेकिन अगर शुरू में 2 आता है तो बी केयरफुल ऑन द 1000 प्लेस कि हमें वहाँ पर 1 2 नहीं रख सकते। लेकिन जब 3 5 6 आ रहे होंगे शुरू में तो 1000 प्लेस पे 1 2 रख सकते हैं। तो इट मीन्स हमने इस सवाल को कैटेगराइज कर लिया है 2 अलग अलग इवेंट्स में। पहला इवेंट ये कि जब शुरू में 2 आ रहा हो तो हम इसकी ऑब्जर्वेशन करें। वो देखें परमुटेशन है एडवांस काउंटिंग, मतलब काउंटिंग ऐसी काउंटिंग जिसमें आप तमाम पॉसिबल इवेंट्स को गिने जो जो मुमकिन हैं। तो अगर हम इसको सबको एक ही साथ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें 1000 प्लेस पे एरर आएगा कि इन केस ऑफ 2 1000 की चॉइसेस कम हैं, लेकिन इन केस ऑफ 3 5 6 1000 की चॉइसेस क्या हैं, ज़्यादा। तो इस मसले को हल करने के लिए हम पहले जब 2 शुरू में आ जाए एक्सट्रीम लेफ्ट पर तो सूरत हाल क्या होगी, पहले उसके वेज बनाएंगे। और जब 3 5 6 शुरू में आ जाए तो उस सूरत में कंडीशन क्या होगी, उसके वेज बनाएंगे। और दोनों सूरतों में क्योंकि इवेंट पूरा हो चुका होगा, नंबर 23,000 से बड़ा बन चुका होगा, तो हम आखिर में ऐड कर देंगे। तो आइए इस बात को देखते हुए सबसे पहले हम 2 को देख लेते हैं कि 2 अगर बिल्कुल शुरू में आ रहा हो, बिल्कुल शुरू से मुराद जो आपकी 10,000 प्लेस है, हम वहाँ पर अगर 2 रख दें तो फिर वेज कितने बनेंगे। तो आइए जरा इसको देख लेते हैं कि नंबर लेने हैं 1 2 3 5 6 में से, और शुरू में अभी अगर 2 आ जाए, मगर याद रहे रिपीटेशन अलाउ है। 2 अगर शुरू में आया है तो 2 आगे भी आ सकता है, लेकिन देखा जाएगा कि नंबर 23,000 से बड़ा बने। तो इस सूरत हाल को देखने के लिए हमने यहाँ पर अपनी बात को समझना है कि 10,000 प्लेस जो सबसे पहली प्लेस होगी उसको भरने का एक ही वे होगा कि आप वहाँ 2 रख दें, यानी 2 रखकर फिर आगे भी 2 आ सकता है, लेकिन शुरू में 2 रखना होगा। तो सूरत हाल को ये कि ये है आपकी 10,000 प्लेस। तो यहाँ इसको भरने का एक ही वे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब शुरू में 2 आया हो तो सूरत हाल क्या होगी। तो इसके बाद अब 1000 प्लेस पे आप आ जाएं। तो क्योंकि 1000 प्लेस पर अब हमें केयरफुल होना पड़ेगा कि नंबर 23,000 से बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे अगर 1 या 2 आ गया तो फिर वो नंबर 21,000 22,000 23,000 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 नहीं आ सकता इन केस कि जब शुरू में 2 आ रहा होगा। इट मीन 1000 प्लेस पे बाकी 3 आ सकते हैं, 3 5 6 ये आ सकते हैं, लेकिन 1 और 2 नहीं आ सकते जब शुरू में 2 आ रहा हो। तो 1000 प्लेस को भरने के वेज 3 रह जाएंगे। हालांकि रिपीटेशन अलाउ है, मगर हम इन केस ऑफ 2 ये मजबूरी है कि हम शुरू में अगर 2 आ जाए तो फिर 1000 प्लेस पर 1 और 2 नहीं रख सकते। उनके अलावा जो भी आ जाएगा, 3 भी आ जाए तो भी नंबर जो बनेगा वो 23,000 से बड़ा बन जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं 100 प्लेस की। 100 प्लेस पे हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नंबर रखा जा सकता है पांचों में से, बिकॉज रिपीटेशन अलाउ है। तो 100 प्लेस के वेज 5 हो गए। ऐसी 10 प्लेस की बात करें तो 10 प्लेस के वेज भी क्या हो जाएंगे 5, बिकॉज रिपीटेशन अलाउ है। और ऐसे यूनिट प्लेस की बात करें तो वहाँ भी वेज 5 हो जाएंगे, बिकॉज रिपीटेशन अलाउ है। सिर्फ हमें एक 10,000 प्लेस को देखा गया कि अगर 2 शुरू में आए, और एक 1000 प्लेस को देखा गया, तो यहाँ पर ये केयरफुल होना पड़ेगा। आखिर में टोटल वेज बनाते हैं तो सारे वेज जब हमने बनाए 1 3 5 और 2 बार 5 और आगे आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ रहा है 375।
यानी 375 नंबर्स हम ऐसे बना सकते हैं इन डिजिट्स को लेते हुए जो 23,000 से बड़े होंगे और उनमें रिपीटेशन अलाउ थी। 375 नंबर्स ऐसे तैयार हो सकते हैं, मगर ये 375 वो हैं जिनमें शुरू में सिर्फ 2 को ऑब्जर्व किया गया है। मगर अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ऑप्शंस में और भी डिजिट दिए गए हैं। तो 10,000 प्लेस पर जब 3, 5 और 6 आया उसके केस हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे और आखिर में इन दोनों को प्लस कर देंगे आंसर्स को, यानी 2 वाले आंसर को और 3, 5, 6 वाले आंसर को प्लस कर दिया जाएगा। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कि हमने पहला केस डिस्कस कर लिया है। चलते हैं इसके सेकंड केस पर। तो आई बेटा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 16 कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसमें अगला केस मुमकिन है कि अगर शुरू में 3, 5, 6 आ जाएं तो उस सूरत हाल में 1000 प्लेस पर हमारी चॉइसेस बढ़ जाएंगी। जब शुरू में 2 आया था तो 1000 प्लेस पे चॉइसेस 3 रह गई थी। आई होप बात समझ रहे होंगे आप लोग कि अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर शुरू में बजाय 2 के, क्योंकि 2 हम पिछले पेज पर इवेंट बना चुके हैं, 2 के अलावा अगर 3, 5 या 6 में से कोई भी शुरू में आ जाए तो फिर वेज कितने होंगे। तो इस सूरत हाल में परमुटेशन तो बनानी है ऐसे नंबर्स की जो 23,000 से बड़े बने। इनमें से लेकर 1, 2, 3, 5, 6 में से लेकर जब डिजिट्स रिपीटेशन अलाउ है तो आइए, अगर 3, 5, 6 ऑप्शंस में अवेलेबल हैं तो 10,000 प्लेस को भरने के 3 वेज होंगे और 1000 प्लेस को भरने के अब यहाँ पर टेंशन नहीं है क्योंकि शुरू में आपके पास नंबर खुद ही 2 से बढ़ा रहा है। तो आगे अब कोई भी नंबर आ जाए, रिपीटेशन अलाउ है, नंबर 23,000 से बड़ा बनेगा तो आपके 5 चॉइसेस होंगी 1000 प्लेस को भरने की। 100 प्लेस को भरने की 5 चॉइसेस होंगी कि कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। 10 प्लेस को भरने की 5 चॉइसेस होंगी। 0 प्लेस को भरने की 5 चॉइसेस होंगी कि कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर 3, 5, 6 शुरू में आते हैं तो इस सूरत हाल में बाकी जो है नंबर भरने के ऑप्शंस आपके बढ़ गए हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है और इवेंट कंप्लीट करने की तरफ जाते हैं। तो आखिर में तमाम वेज को मल्टीप्लाई किया जाएगा और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है 1875। 1875 नंबर्स ऐसे बन सकते हैं जब 3, 5 या 6 शुरू में आया होगा और नंबर 23,000 से बड़े बन गए होंगे। मगर याद रहे पीछे हमने केस स्टडी कराया कि जब शुरू में 2 आ रहा था और नंबर 23,000 से बड़ा बना तो अब यहाँ पे 1875 आंसर और पीछे जो आंसर 325 जो भी आया था वो इसमें आके क्या हो जाएगा, ऐड। तो आइए 375 वाला आंसर था जब शुरू में 2 आया और 1875 वो आंसर है जब शुरू में 3, 5 या 6 में से कोई आया। तो आखिर में दोनों आंसर्स को प्लस कर देंगे तो 2250 2250 नंबर हम ऐसे बना सकते हैं इन डिजिट्स में से लेते हुए जो 23,000 से बड़े होंगे। आई होप अब सवाल क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन को बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 से आपके सामने ला रहे हैं, परमुटेशन का क्वेश्चन नंबर 4 है और एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ सवाल की सिचुएशन ये है कि टोटल 9 बुक्स आपको दी गई हैं जो 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। और हमसे पूछा जा रहा है कि 9 बुक्स को हम कितने अंदाज में एक वर्टिकल शेल्फ में अरेंज कर सकते हैं, कितने ऑर्डर में इनको रख सकते हैं जिसमें इस बात का ख्याल रखा गया हो कि सेम सब्जेक्ट के दरमियान में कोई और सब्जेक्ट की बुक ना आए। यानी इन 9 बुक्स को अगर हम बग़ैर इस ध्यान से अरेंज करें तो बहुत सारे वेज बन सकते हैं। इसको आप यूँ समझ लें कि आपके पास जो इंग्लिश की 2 बुक्स हैं उनमें कॉमन बात यह है कि उनका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है, लेकिन वो बुक इंग्लिश की लैंग्वेज की है, इंग्लिश बुक है, मतलब फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक हो सकती है, सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक हो सकती है, मगर वो है सब्जेक्ट इंग्लिश की। ऐसे ही 3 केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनमें कॉमन बात यह है कि उनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मगर वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक हो सकती है।
सेकेंड केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक हो सकती है, प्रैक्टिकल बुक हो सकती है, एंड सेम गोज फॉर फिजिक्स बुक। ये तमाम बुक्स हैं अलग अलग, और इनकी कॉमन बात क्या है कि इनका सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है। आई होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन कि यहाँ पर इन 9 बुक्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वैसे तो तमाम बुक्स क्या हैं अलग अलग, मगर सब्जेक्ट सेम होने की वजह से इनमें ये मुमासलत पाई जाती है कि दो दो या दो तीन या चार किताबें एक एक सब्जेक्ट की हैं। तो हमें इन 9 बुक्स को वर्टिकली अरेंज करते वक्त इस बात के वेज मांगे जा रहे हैं, इस बात की परमुटेशन मांगी जा रही है कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि इंग्लिश की किताबों के दरमियान में कोई और सब्जेक्ट की किताब नहीं आई होगी और 9 किताबें अरेंज भी हो जाएं। यहाँ इस बात का ख्याल है कि ये हमें बाउंड नहीं कर रहा है सवाल में कि कौन सा सब्जेक्ट नीचे आए और कौन सा सब्जेक्ट ऊपर आए। तो सब्जेक्ट्स कैन बी शफल्ड, बट वी हैव टू बी केयरफुल कि सेम सब्जेक्ट के दरमियान में किसी और सब्जेक्ट की किताब ना आए। तो ऐसी अरेंजमेंट कितनी हो सकती हैं ये हमसे मांगी जा रही हैं। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो लेट्स हैव अ मूव ऑन कि यहाँ पर आपको 9 बुक्स गिवन हैं, 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स की, 2 इंग्लिश की हैं, 3 केमिस्ट्री की हैं और 4 फिजिक्स की हैं। कुछ इस टाइप से उनको अगर ज़मीन पे पड़ी हुई अरेंज करना है, शेल्फ में रखा जाएगा। तो अरेंज करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बीच में कोई और सब्जेक्ट ना आए। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हम एक काम करते हैं कि हम 2 इंग्लिश की जो किताबें हैं उनको एक साथ बांध देते हैं ताकि जब भी वो रखी जाएं तो उनके दरमियान में कोई और बुक ना आए। देखिए पहले तो आपको प्रैक्टिकली ये सोचना पड़ेगा कि दिस कंडीशन इज़ पॉसिबल, बिल्कुल कि 9 किताबों को रखा जाए तो ऐसा ज़रूर मुमकिन है कि किताबों के दरमियान में सब्जेक्ट वाली कंडीशन पूरी हो जाए और सेम सब्जेक्ट के बिटवीन कोई और सब्जेक्ट ना आए, लेकिन ऐसा करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो परमुटेशन हमें हेल्प कर रही है कि इवेंट होने से पहले ही वो इवेंट कितने तरीके से हो सकता है उसको एडवांस काउंटिंग में गिनना है। तो हम अब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि ऐसा हो। तो उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, 2 इंग्लिश की किताबों को एक साथ बांध देते हैं ताकि जब भी वो रखी जाएं तो दरमियान में कोई और सब्जेक्ट ना आए। मगर 2 किताबों को एक साथ बांधने के भी 2 तरीके निकलेंगे कि अगर एक ड्रामे की बुक है और एक पोयम की बुक है तो नीचे कौन सी रखी जाए, 2 ऑप्शंस होंगे, फिर ऊपर जो बच जाएगी वो रखी जाएगी। यानी कि 2 इंग्लिश की किताबों को एक साथ अरेंज करने के, एक साथ बांधने के भी 2 तरीके हैं। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट सब्जेक्ट। 3 केमिस्ट्री की किताबें हैं, उनको एक साथ बांधने के भी 3 फैक्टोरियल वेज होंगे। 3 फैक्टोरियल क्यों लगाया गया कि जब नीचे किताब रखी जाएगी तो 3 ऑप्शन होंगे, 3 में से कोई सी भी रखते हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री रखते हैं, प्रैक्टिकल बुक रखते हैं केमिस्ट्री की, या सेकेंड ईयर केमिस्ट्री रखते हैं। 3 चॉइस में से एक आप पूरा करेंगे, फिर ऊपर जब रखेंगे 2 रह जाएंगी। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 वेज हो सकते हैं 3 किताबों को केमिस्ट्री की एक साथ बांधने के। सेम गोज फॉर फिजिक्स कि फिजिक्स की किताबें 4 हैं, उनको भी एक साथ बांधा जाएगा और ऐसे उनके भी वेज 4 3 2 1 बनेंगे जिसको हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 24 तरीकों से 4 फिजिक्स की किताबें एक साथ बांधी जा सकती हैं। तो यूँ अभी तक हमारा इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक ये 9 किताबें शेल्फ में नहीं रखी जाएंगी आपका इवेंट पूरा नहीं हुआ। मगर यहाँ पर एक मसला और आएगा कि आप नीचे कौन सा सब्जेक्ट रखें। जब आप इनके ये गट्ठे बना लेंगे, इनको बांध लेंगे, तब इनको रखा जब शेल्फ में जाएगा तो सवाल ये किया जाएगा कि पहले कौन सा गट्ठा रखा जाए, पहले कौन सा सब्जेक्ट किताबें रखी जाएं। तो उस सूरत में भी 3 चॉइसेस निकल रही हैं कि नीचे इंग्लिश भी रख सकते हैं, नीचे केमिस्ट्री भी रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स भी अलग अलग, ये कितने बन जाएंगे 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 चॉइसेस हैं, पहले केमिस्ट्री रखें, इंग्लिश रखें या फिजिक्स रखें। जब एक रख देंगे फिर 2 चॉइसेस रह जाएंगी 3 2 1, तो इसको हम कहते हैं 3 फैक्टोरियल वेज 6 वेज। अभी तक इवेंट पूरा नहीं हुआ है जब तक ये 9 किताबें रखी नहीं जाएंगी। तो आखिर में टोटल वेज बनाएंगे तो उसमें तमाम वेज जो इंडिविजुअली अलग अलग आए हैं, पहले 2 आया, फिर ये 6 आया, फिर 24 आया और आखिर में 3 फैक्टोरियल भी 6 आ गया। इन सबको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आ रहा है 1728 वेज, यानी कि 1728 1728 पर हो सकती हैं, अरेंजमेंट हो सकती हैं इन 9 किताबों को लेते हुए जब सेम सब्जेक्ट के दरमियान में कोई और सब्जेक्ट नहीं आया होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसको बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे।
तो बेटा एक और क्वेश्चन सामने आ गया है 6.2 का आपके, जिसका नंबर है 17 और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। आपका काम ये है कि आप एक एक सवाल को देखें और इसको आराम से रोक कर पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, पहले इसकी प्रैक्टिस करें, इससे मुतमईन हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं। तभी आप इनके क्वेश्चन समझ पाएंगे। आप एक शैलो के साथ तमाम क्वेश्चंस करेंगे तो उनको समझने प्रॉब्लम हो सकती है। तो वन बाय वन इनको ट्रीट करें तो इंशाल्लाह जो ये वीडियो है इसका मकसद पूरा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 1 2 4 6 8 ये 5 डिजिट हमें दिए हुए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि आप 5 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। इन डिजिट्स में से नंबर सेलेक्ट करने हैं, शफलिंग करनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि कोई डिजिट आप रिपीट नहीं कर सकते। जो एक बार ले लिया वो आगे नहीं लिया जाएगा। वैसे ही 5 नंबर हैं, शफल करके भी 5 नंबर अरेंज ही करने हैं। तो कितने तरीक़ों से नंबर अरेंज किए जा सकते हैं उस पर सवाल आ गया है। तो पहले इस काम को लेते हैं, बाकी पार्ट बाद में देखते हैं। कि जो नंबर्स गिवन हैं 1 2 4 6 8 हैं और अब हम अगर परमुटेशंस नोट करें कितने तरीक़ों से ये 5 नंबर अरेंज किए जा सकते हैं जब कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो वो सिंपल ही हो जाएगा 5p5, यानी एन भी 5 है, टोटल थिंग्स भी 5 हैं और लेनी भी कितनी है 5। तो NPR वाला फॉर्मूला 5p5 जिसको आप 5 फैक्टोरियल भी कहते हैं। आंसर आएगा 120, यानी जवाब ये बता रहा है कि 120 नंबर्स तैयार हो सकते हैं इन 5 डिजिट को यूज़ कर कर, इनको शफल कर कर, इनको रीअरेंज कर कर हम 120 5 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। लेकिन अब हमें बढ़ना होगा पार्ट 1 पर। तो पार्ट 1 ये हमसे कह रहा है कि बताइए 120 में से कितने नंबर ऐसे होंगे जब 2 और 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी 2 और 8 एक साथ आए होंगे। यानी 2 पहले आ जाए 8 बाद में आ जाए, या 8 पहले आ जाए 2 बाद में आ जाए। एक ही बात है कि कब कब ऐसा हुआ होगा 120 में जब 2 और 8 यानी 2 and 8 एक साथ आए हों। तो आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे कि हमें 120 में से वो नंबर्स काउंट करने हैं जब 2 और 8 एक साथ आए। तो इसका हल बहुत सिंपल है बेटे कि आप 2 और 8 को एक साथ बांध दें। जैसे किताबों वाला सवाल किया कि जब भी जाए 2 और 8 एक साथ जाए, तो 2 और 8 को एक साथ बांधने का जब बात आएगी तो फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे कि पहले 2 को लिखें या पहले 8 को लिखें। फिर जब 1 रख देंगे फिर आगे तो 2 फैक्टोरियल तरीके से हम 2 और 8 को एक साथ बांधकर एक डिजिट यानी 28 या 82 बना सकते हैं। इनको एक साथ बांधने के 2 वे निकल आए, जिसका हमें ध्यान रखना होगा आखिर में मल्टीप्लाई करते हुए 2 भी लाजमी क्या होगा मल्टीप्लाई। लेकिन जब आप 2 और 8 को एक साथ बांध देंगे तो अब शफल करने के लिए आपका डिजिट कम हो जाएगा, क्योंकि अब आप जब भी 2 को लेके जाएंगे तो 8 भी साथ जाएगा। तो इट मीन्स आपके रह जाएंगे डिजिट्स 4, यानी कि 3 2 और 8 के अलावा वाले और 1 2 और 8 वाला डिजिट। आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे कि रिमेनिंग डिजिट्स कितने रह जाएंगे 4, 3 वो जिसमें 2 और 8 शामिल नहीं है 1 1 4 और 6, और 2 और 8 का एक डिजिट है 3 और 1 क्या होगा 4। दीज 4 डिजिट्स कैन बी शफल्ड, यानी 2 और 8 आता कहाँ पर है इसका मसला नहीं है। तो 2 और 8 वाला डिजिट जो है शफलिंग में शामिल है। तो इट मीन्स हम 4 डिजिट्स को कितने अंदाज से अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल, जो पर हम सीख कर आए हैं 4 3 2 1। 24 तरीक़ों से ये 4 डिजिट शफल किए जा सकते हैं जिसमें 28 का एक डिजिट शामिल है। मगर अभी तक ये हमारा जो आंसर है वो नहीं आया है। इसने मांगा है कि 120 में से कितनी बार ऐसा हुआ होगा। ये आसान ज़बान में 1 2 4 6 8 के 5 डिजिट को यूज़ करते हुए जब हमने 5 डिजिट का नंबर बनाया जिसमें हमने कोई डिजिट रिपीट भी नहीं करा, तो कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब 2 और 8 एक साथ आ गए होंगे। तो इसके लिए 2 वेज तो उनको बांधने के थे और 24 इनकी शफलिंग के हैं। तो 48 टाइम ऐसा हुआ है 120 के अंदर कि जब 2 और 8 एक साथ आए हैं, चाहे 2 पहले आया हो 8 बाद में आया हो या 8 पहले आया हो 2 बाद में आया हो। मगर ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब हम जाते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में कह रहा है कि कब ऐसा हुआ जब 2 और 8 एक साथ नहीं आए। तो बहुत सिंपल है, ऊपर जो हमने 120 बनाए थे विदाउट एनी कंडीशन थे, लेकिन अब जब हमने पार्ट 1 में काम करा 48 जो आंसर है वो आंसर है जब 2 और 8 एक साथ आए। तो अगर हम 120 में से 48 को माइनस दें तो वो वेज आ जाएंगे जब 2 और 8 एक साथ नहीं आए होंगे। यानी 72 टाइम ऐसा हुआ है जब 2 और 8 क्या रहे सेपरेट, और 48 टाइम ऐसा हुआ जब ये दोनों क्या रहे एक साथ। आई होप सवाल क्लियर हो गया होगा।
तो बड़ा एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 6.2 का नंबर 13 क्वेश्चन है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, मैं इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन एक्सरसाइज के कराऊंगा। कुछ आगे पीछे क्वेश्चन हो रहे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, जो सिचुएशन मिलती जा रही है उसके सवाल डिस्कस होते जा रहे हैं। तो अभी एक ये नई टाइप आ रही है यहाँ पर, सर्कुलर परमुटेशन। थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा कि ऊपर जो सवाल अब तक किए हैं वो तमाम लीनियर परमुटेशन के थे। आप पहले उनको अच्छा करें, फिर इस तरफ देखें। ये सवाल आपके एमसीक्यू में भी एग्जाम में आ सकता है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि 8 पर्सन हैं, 8 मेंबर्स हैं, और इनको हमने एक राउंड टेबल के अराउंड बिठाना है। जस्ट लाइक जैसे आप खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल आपकी है राउंड टेबल, तो उसके अराउंड आपको 8 पर्सन्स को बिठाना है। कितने तरीकों से आप बिठा सकते हैं, हर तरीके को गिनना है, काउंट करना है। हाउ मेनी टाइम यू अरेंज देम इन डिफरेंट ऑर्डर्स, हर ऑर्डर को काउंट करके बताना है। एडवांस काउंटिंग है। टोटल परमुटेशन मांगी जा रही है कितने अंदाज से सर्कुलर टेबल के अराउंड हम इन 8 बंदों को बिठा सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, जैसे आप खाना खा रहे हैं, कोई काम मीटिंग कर रहे हैं, तो अगर 8 चेयर्स हैं, उन 8 चेयर्स के ऊपर 8 मेंबर बैठे हुए हैं, तो इनमें अब आप समझ जाएं कि कोई भी 2 मेंबर अगर शफल होंगे, ये यहाँ से उठ के यहाँ जाए, ये यहाँ से उठ के यहाँ जाए, तो वो एक नया इवेंट हो जाएगा। अब आप बात समझ गए होंगे कि इन 8 पर्सन्स को 8 चेयर पे बिठाने के कितने वेज हो सकते हैं, वो ये आपसे मांग रहा है। तो अब यहाँ पर ये बात ख्याल रखनी कि सर्कुलर परमुटेशन है, सर्कुलर यानी क्लोज है। ये क्लोज में अब हमें कहीं से तो शुरू करना होगा, किसी एक से तो इनिशिएट करना होगा। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, किसी एक बंदे को फिक्स कर देंगे कि वो शफलिंग में शामिल नहीं है। रिमेंबर माई थिंक कि यहाँ पर इसमें किसी एक को आपको यहाँ पर रोकना होगा, जो आपको स्टार्ट देगा, और उसी पर ही सर्कल अगर क्या होगा एंड। जब तक आप इस सिचुएशन को असेस नहीं करेंगे, आप सर्कुलर परमुटेशन नहीं सीख पाएंगे। तो आई रिपीट अगेन कि आपको किसी एक पर्सन को फिक्स करना होगा, सर्कल वहीं से शुरू होगा और उसी पे ख़त्म होगा। इस दौरान में जितने बंदे शफल हो रहे होंगे वो सब काउंट हो जाएंगे। इट मीन्स, बात बहुत सिंपल, कि ये फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल, कि सर्कुलर परमुटेशन जब आए, जब भी राउंड टेबल का सवाल आए, सर्कुलर सवाल आ जाए, तो उसमें जब आपको यहाँ पर ये फिक्स ना हो कि आप कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको जो अरेंजमेंट है उसके बारे में उन्होंने बाउंड ना किया हो, तो उस सूरत में आप किसी भी एक पर्सन को रोककर वहीं सर्कल स्टार्ट करेंगे और वहीं पे सर्कल क्लोज करेंगे। तो उस सूरत में टोटल अगर n है तो 8-1, यानी जो पीछे लीनियर करी थी वो सिर्फ क्या थी, n फैक्टोरियल। सर्कुलर में क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। इट मीन्स कि n यहाँ पर 8 है तो 8-1 क्या हो जाएगा, 7, और 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 5040। 5040 तरीकों से हम इन 8 बंदों को या 8 पर्सन्स को, 8 मेंबर्स को डिफरेंट चेयर्स पे बिठा सकते हैं, जिसमें एक पर्सन को हमें छोड़ना पड़ेगा, बाकी 7 को हम शफल कर सकते हैं। तो आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे कि जब भी सर्कुलर का सवाल आए तो आप एक उसमें से कम कर दें, उतने वेज आपके बन जाएंगे उस इवेंट को करने के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज मज़ीद कुछ क्वेश्चन 6.2 के अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर मैं एक अवेयरनेस देना चाहूँगा आप सबको कि मैंने इससे पहले 6.2 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, उनका वीडियो लेक्चर तैयार किया है। तो उनकी जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर कर दूँगा, आप उसको भी रेडी करें और आप इन क्वेश्चंस को रेडी करेंगे। एग्ज़ाम में सवाल आना 6.2 से लाजमी है, मगर वही बात आ रही है कि हमें अपने पिछले काम को रिपीट करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो आई रिपीट अगेन कि डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूं, आप उन क्वेश्चंस को देखिए और फिर इन क्वेश्चन को कनेक्ट कर लें। और 6.2 अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मज़ीद कुछ क्वेश्चंस के बाकी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको भी अपलोड कर दूंगा, और परमुटेशन का पूरा कंप्लीट जो ये लेक्चर है ये आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। आप पहले इन क्वेश्चंस को रेडी कर लें जब तक आपको करा दिए गए हैं। इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाने का एक ही तरीका है कि आप एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और आराम से देखें, तो इंशाल्लाह
जो लोड आप पर आगे आने वाला है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और आप इस मैथ्स के अंदर एक्सपर्ट होते जाएंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ कि अल्लाह आपके कदमों को मजबूती अता फरमाए और आप इस सेशन का लोड सस्टेन कर पाएँ और इंशाअल्लाह एक अच्छे नंबर आप इस पेपर में ले पाएँ। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।